आज बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे बड़े फैसले की जिसने भारत के लाखों टीचर्स की जिंदगी पर असर डाला है। ये फैसला जुड़ा है टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट से, और इसने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। एक तारीख है 1 सितंबर 2025। ये तारीख भारत के टीचर्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होने वाली है, क्योंकि इसी दिन से सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला लागू होने जा रहा है जो उनकी नौकरी और सर्विस की शर्तों को शायद हमेशा के लिए बदल देगा। तो आखिर क्या है ये फैसला और इसका असली मतलब क्या है? चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये टेट आखिर है क्या भला। टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक ज़रूरी परीक्षा है जो ये चेक करती है कि कोई कैंडिडेट प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों में टीचर बनने के लायक है भी या नहीं। अब देखिए, इस फैसले का जो सबसे बड़ा और सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि अब टेट सभी टीचर्स के लिए ज़रूरी कर दिया गया है। जी हाँ, सभी के लिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी नौकरी 2011 से पहले लगी थी या उसके बाद। तो इसका असर किस पर कैसे पड़ेगा, इसको थोड़ा तोड़कर समझते हैं। जो नए टीचर्स हैं उन्हें तो नौकरी पाने से पहले ही टेट पास करना होगा। जो पहले से सर्विस में हैं और जिनकी नौकरी में 5 साल से ज़्यादा बाकी हैं, उन्हें 2 साल के अंदर ये एग्ज़ाम पास करना ही होगा, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। और हाँ, जिनकी सर्विस 5 साल से कम बची है, उन्हें प्रमोशन के लिए टेट क्लियर करना ज़रूरी होगा। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी? मतलब इसके पीछे सोच क्या है? वजह 3 बताई गई हैं। पहली, एजुकेशन की क्वालिटी को बेहतर बनाना। दूसरी, टीचर्स के लिए कम से कम स्टैंडर्ड तय करना। और तीसरी, भर्ती और प्रमोशन के प्रोसेस में पूरी तरह से पारदर्शिता लाना। तो ये तो हुई कोर्ट की बात, लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। आखिर टीचर्स इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर ना 2 अलग अलग नजरिए आमने सामने हैं। एक तरफ कोर्ट का तर्क है कि अच्छी शिक्षा के लिए एक स्टैंडर्ड तो जरूरी है, तो दूसरी तरफ टीचर्स की चिंता ये है कि भाई इस नियम को पुराने अपॉइंटमेंट्स पर लागू करना ठीक नहीं है। उनका कहना है कि उनके दशकों के अनुभव का भी तो कोई मोल होना चाहिए। इस फैसले ने पुराने टीचर्स के मन में एक अनिश्चितता पैदा कर दी है। शिक्षकों की जो भावना है वो इस एक बयान से काफी हद तक साफ हो जाती है कि इस नियम को उन शिक्षकों पर लागू करना जिन्होंने दशकों तक सेवा दी है, ये अन्याय है। हमारी नियुक्तियां उस समय के हिसाब से पूरी तरह वैध थीं और हमारे अनुभव का सम्मान होना चाहिए। ये बात लगभग हर पुराने शिक्षक के दिल में है। और ये गुस्सा सिर्फ बातों तक ही सीमित नहीं है, ये अब जमीन पर भी उतर आया है। टीचर यूनियनें प्रदर्शन कर रही हैं। कर्नाटक जैसे राज्यों में टीचर्स काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जता रहे हैं। यहाँ तक कि राज्य सरकारें भी इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका डालने की तैयारी में है। और सबकी मांग एक ही है, 2011 से पहले नियुक्त हुए टीचर्स को इस नियम से बाहर रखा जाए। तो ठीक है, समस्या तो समझ आ गई, पर इसका हल क्या है? आगे का रास्ता क्या हो सकता है? चलिए कुछ संभावित समाधानों पर एक नज़र डालते हैं। इस पूरे मामले को सुलझाने के लिए मोटे तौर पर 3 रास्ते सुझाए जा रहे हैं। पहला ये कि जो सीनियर टीचर्स हैं उन्हें उनके अनुभव और सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर छूट दे दी जाए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करके 2011 से पहले के टीचर्स के लिए कुछ स्पेशल प्रावधान करने की मांग की जाए। और तीसरा, सरकार खुद आगे आए और टीचर्स को टेट की तैयारी के लिए फ्री ट्रेनिंग और मदद मुहैया कराए। मतलब मकसद एक ऐसा बीच का रास्ता निकालना है जहां शिक्षा की क्वालिटी से भी कोई समझौता ना हो और जो हमारे अनुभवी टीचर्स हैं उनके सम्मान को भी कोई ठेस न पहुंचे। अब बात करते हैं सबसे बड़े सवाल की कि आखिर इस पूरे मामले में दांव पर क्या लगा है। एक शब्द में कहें तो लाखों लोगों का भविष्य, लाखों टीचर्स का करियर सीधे सीधे इस फैसले से जुड़ा हुआ है। और देखिए, ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई या टीचर्स की नौकरी का सवाल नहीं है, इसका असर बहुत गहरा है। ये भारत की पूरी एजुकेशन सिस्टम के भविष्य का सवाल है। हमारे बच्चों को कैसी शिक्षा मिलेगी, ये भी कहीं न कहीं इसी से तय होगा। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या सबके लिए एक जैसा स्टैंडर्ड होना चाहिए या फिर अनुभव को देखते हुए कुछ छूट मिलनी चाहिए? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही भारत की शिक्षा की आने वाली दिशा तय करेगा।